मौसम, इनकी पत्नी, कमांडिंग ऑफिसर सनी कुमार गुप्ता की वाइफ। ये आप एक नॉर्मल बच्चों को देखेंगे और जो बच्चे एनसीसी से जुड़े हुए हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा। बहुत कुछ सिखाया गया कि हमें कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे यूनिटी बना के रखना है, ये सब हमें सिखाया गया। एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य युवाओं में चरित्र निर्माण, कॉमरेडशिप, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना तथा स्वयं सेवा के आदर्शों को विकसित करना हो। एक ऐसा संगठन जिसमें दुनिया का सबसे अधिक वर्दीधारी युवा युवतियों का संगठन हो। जी हाँ, मैं एनसीसी की बात कर रहा हूँ। जब देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ तो देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में एनसीसी की नींव रखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एनसीसी का जनक भी कहा जाता है। आजादी के 70 साल के इतिहास के पन्ने को जब पलटेंगे तो 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो या कारगिल युद्ध, हर जगह एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर ने अहम भूमिका निभाई। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे और कमांडिंग ऑफिसर समेत बच्चे का अनुभव भी सुनाएंगे। देखिए कैमरामैन तनवीर के साथ रंजीत कुमार की ये रिपोर्ट। ये सर एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, इसका उद्देश्य क्या है? एनसीसी का जो मोटो हुआ है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो जो भी इसमें कैडेट होते हैं, खास करके हमारा जो ये मुहिम देखेंगे नौका अभियान, इसमें एकता और अनुशासन को हमने बहुत अच्छे से दर्शाया है। जब भी बोट चलता तो आपने देखा सुना होगा, लोग कहते हैं पुल टुगेदर, मतलब एक साथ और उसको पकड़ के खींचना है। यदि एक साथ आप नहीं खींचेंगे तो बोट अच्छे से आगे नहीं बढ़ेगी। और अनुशासन मतलब एक साथ खींचने के साथ एक डिसिप्लिन भी होना चाहिए, तभी वो सही डायरेक्शन में जाएगा। तो मतलब ये बोट पुलिंग और सेलिंग जो है एकता और अनुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण है। सर भारत की जो इतिहास रहा है, युद्धों का इतिहास रहा है, उसमें एनसीसी का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका सर ये भी हमें जानना है कि ये आम नागरिकों को कितना मजबूत बनाता है। यदि आप एक नॉर्मल बच्चों को देखेंगे और जो बच्चे एनसीसी से जुड़े हुए हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा। ये ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे, ये ग्रुप में काम करने के लिए एकदम फिट हैं, प्लस ये ऑर्डर आपका फॉलो करेंगे जो कि देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरत है। मतलब डिसिप्लिन और उनमें एक अलग सा आत्मविश्वास, जागरूकता, लोगों के बीच एडजस्ट होने का, उसमें बहुत सारे गुण हैं जो कि नॉर्मल बच्चों में नहीं मिल सकता है। आज जो यहाँ पर सर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये किस लिए प्रशिक्षण है? क्योंकि ये बच्चे नेवल एनसीसी से हैं तो नेवी का मेन है सेलिंग, और हमारे पास जो बोट्स अवेलेबल हैं उसमें हम बच्चों को पुलिंग और सेलिंग सिखाते हैं। तो लगभग 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ये इनका समझिए एक प्रैक्टिकल है जिसमें ये अपना पूरा इन्होंने जो भी अभी तक ट्रेनिंग किया है उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और 250 किलोमीटर जो कि बहुत लंबी दूरी है और गंगा की चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, कहीं यहाँ पे करंट ज़्यादा है, कहीं पे देखेंगे डेप्थ कम है, इस सिचुएशन में वो पूरे मुहिम को कंप्लीट करेंगे 10 दिनों में। ये सफर सर कहाँ से शुरुआत की आप लोगों ने और कहाँ तक जाएगा सर? यह अभियान हमने पटना से 13 अक्टूबर को शुरू किया और ये 22 अक्टूबर को भागलपुर में खत्म होगा। सर इसमें कितने स्टूडेंट को आपने शामिल किया है? इसमें टोटल 60 कैडेट्स हैं जो बिहार और झारखंड दोनों को मिलाकर हैं, और 60 में से 35 बॉयज़ हैं और 25 गर्ल्स हैं, मतलब 40% से ज़्यादा गर्ल्स हैं। यानी लड़कियों का भी ये संगठन बढ़ावा देता है? हमने लड़कियों को बढ़ावा देते हुए बताया 40% से ज़्यादा इसमें लड़कियां हैं, मतलब हाँ 60 में से 25 लड़कियां हैं। सर एक बात हमें ये बताइए कि जब यहाँ से ये लोग छात्र सीख के जाते हैं एनसीसी का, सेना में इसका क्या महत्व है सर? जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। जैसे एक तो सबसे मेन है, यदि ये आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इनके लिए यूपीएससी एग्जाम नहीं होता है, ये डायरेक्टली मतलब यूपीएससी क्लियर्ड है समझिए। यदि सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो डायरेक्टली जाएंगे एसएसबी और मेडिकल के लिए। सन्नी कुमार गुप्ता इनका नाम है, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो मोर्चा को संभाल रहे हैं। इस फील्ड में आके, एनसीसी फील्ड में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ
मुझे बचपन से एनसीसी से जुड़ने की तमन्ना थी, लेकिन उस समय ये किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में पदार्पणित हुई तो बताया गया कि मैं उससे जुड़ सकती हूँ। तो हमारे श्री अरविंद महिला कॉलेज में एनसीसी का एक ग्रुप बना और उसके लिए मुझे बाकायदा 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। चूँकि मैं एनसीसी बेस से नहीं थी, इसलिए मैंने 17 दिनों की ट्रेनिंग ग्वालियर में किया और 70 दिनों की ट्रेनिंग मैंने कोचीन केरला में जाके किया। और इससे जुड़कर मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हो रही हूँ। मेरे बचपन का एक सपना ऐसा था जो पूरा हो गया। और सबसे ज़्यादा ये वर्दी आकर्षित करती है, क्योंकि आर्मी, एयर फोर्स और नेवल ये तीनों हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा नेवी वाले उठाते हैं, क्योंकि वो पानी पर रहते हैं। ज़मीन से अगर चोट लगती है तो हम ज़मीन पे गिरेंगे, लेकिन पानी में अगर कोई घटना होती है तो हमारे पास कोई सहारा के लिए चीज़, इसलिए ये ज़्यादा रोमांचकारी है। और मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जितने बच्चे वो एनसीसी से जुड़े, हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने तो पहले ही बता रखा है कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनका एक आत्मविश्वास आम बच्चों से अलग होता है। उनकी एक्टिविटी, उनकी हर हरकत बताती है कि आम बच्चों से अलग है। और उनका जो आत्मविश्वास होता है उन्हें कुछ भी कर गुजरने के लिए जागरूक करता है, साहसी बनते हैं। एक महिला के तौर पर मैडम, आपको क्या लगता है कि एनसीसी में आने के बाद जो आपके पास आत्मबल आया वह पुरुषों के मुकाबले मतलब बराबरी में है? बिल्कुल बिल्कुल, बखूबी उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि हम कहते हैं मातृशक्ति होते हैं। और ये एक समय था जब उन्हें नहीं दिया गया बढ़ावा, लेकिन जिस समय उनको बढ़ावा देने की, उनको उनका हक देने की बात हुई, तो आज इसमें वो किसी रूप में कमतर नहीं है पुरुषों से। और पूरे बराबरी तौर पे पुरुष और महिला दोनों को बाकायदा ट्रेनिंग दिया जाता है, उसमें कोई कमी नहीं की जाती है। जब आप मैडम जब आप समाज में जाते हैं तो महिला को इसी तरह जागरूक करते हैं कि आप कमजोर नहीं, मजबूत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना ही हमारी ड्यूटी है, इसलिए कि बच्चे में बहुत टैलेंट है, योग्यताएं इतनी भरी हुई है गांव के बच्चों में, लेकिन वो मुखर नहीं हो पाते। उनमें एक ऐसा संकोच होता है कि उन्हें लगता है हम कुछ गलत ना कर दे, और यही उनके झिझक को खत्म करता है एनसीसी। और उनमें एक ऐसा आत्मबल डालता है कि बच्चे जुड़ के उन्हें लगेगा कि मैं किसी से कम नहीं, दुनिया का हर काम मैं कर सकता हूं। और उसके लिए वो पूरे उत्साह जोश, एनसीसी के कैडेट अभी छठ पूजा में उन लोगों को लगाया जाता है। जहां भी ऐसी आपातकाल स्थिति आती है वहां बच्चे जाते हैं और वो उसको संभालते हैं, उस मोर्चा को, और उसमें अपना पूरा योगदान देते हैं। तो ये मेरा एक संदेश होगा कि महिलाएं, पुरुष सभी इस एनसीसी से जुड़े, और माता पिता अपने बच्चों को जरूर जोड़ें, क्योंकि थोड़ा हट के जीना हर आदमी चाहता है और एनसीसी उसे हट कर बनाता है। मैडम, एक कमांडिंग ऑफिसर की आप पत्नी हैं, कितना आप गौरवान्वित महसूस करते हैं? मैं मौसम, इनकी पत्नी, कमांडिंग ऑफिसर सनी कुमार गुप्ता की वाइफ। ये पहली बार हुआ कि मैं एनसीसी पहली बार देख रही हूँ। वैसे हमारा पोस्टिंग कभी ये कोची रहा, मुंबई रहा, चिल्का रहा, और ये मेरे लिए पहली बार मैं फेस कर रही हूँ एनसीसी। और ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। यूथ को ट्रेंड कर रहे हैं और फिर एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एनसीसी का जो इतिहास रहा है वो कारगिल के युद्ध में हो या फिर 1965 के युद्ध में हो या 1971 के युद्ध में हो, उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। सुधा रानी कुमारी। एनसीसी में आने के बाद आपको क्या लगता है? एनसीसी में आने के बाद मेरे को यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया गया कि हमें कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे यूनिटी बना के रखना है, ये सब हमें सिखाया गया। अच्छा, जब तुम लोग अगर गांव में जाओगी तो गांव में जो लड़कियां होगी उनको तुम ये बात बताओगी? हाँ बताऊंगी। बताओगी? हाँ बताऊंगी। और ये बताओ कि तुम्हें लगता है कि एनसीसी में आना चाहिए? हाँ ऑफ कोर्स आना चाहिए, सबको आना चाहिए। और यहाँ पे बहुत कुछ सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत सारे चीज़ सिखाए जाते हैं जो आगे हमारे लाइफ में काम आएंगे। तो सारे लड़कियों को एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए। एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए। माइक पर बोलने में डर लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कैडेट दीपांजलि, अच्छा, वनझाड़ नेवल यूनिट। मुझे एनसीसी में आने के बाद बहुत सारी चीज़ों का पता चला है, यूनिटी, डिसिप्लिन, एडवेंचरस लाइफ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद आगे क्या करोगी? किस क्षेत्र में जाने का प्रयास?
मैं CDS के लिए ट्राई कर रही हूँ और कुछ और भी डिफेंस लाइन है जिसकी मैं ट्राई करूँगी अभी। और अंतिम सवाल, एनसीसी में आने के बाद बाबू क्या लगता है? एनसीसी में आने के बाद जो होता है, जैसे आप एक एनसीसी कैडेट और एक नॉर्मल बच्चे दोनों में जो फ़र्क होता है वो बहुत ही अधिक होता है। जो एनसीसी का कैडेट होता है वो पूरी तरह डिसिप्लिन होता है, वो अपने जो वो पूरा श्योर रहता है कि उसका मोटिव क्या है, उसे क्या करना है, किस तरह करना है। और बाकी जो बच्चे होते हैं उन्हें ये अच्छे तरीके से नहीं पता होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए देसी तंत्र न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।